रविवार को मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की ग्वालियर विधानसभा में हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और जनता को समझाने की कोशिश की। इस दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो मैं निकम्मा हूँ, तो मैं क्षेत्रीय बालक हूँ, आप कहेंगे तो मैं अभी रिजाइन दे दूंगा। मुझे इस तोड़फोड़ पर कुछ नहीं कहना है। आपको लाठी चलानी है, लाठी चलाइए। आपको पत्थर फेंकने हैं, पत्थर फेंकिए। मैं वही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी का भला होगा। अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है तो मैं आपको पहले भी कहा था कि प्रशासन कभी भी यहाँ अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन मैं आज भी आपके साथ हूँ। रविवार को मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक मकान और दुकानों को प्रशासन ने अतिक्रमण के गिनते हुए तोड़फोड़ की थी। मंत्री से लोग नाराज है। मंत्री लोगों की नाराजगी दूर करने यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने साफ कहा है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ अगर 50% लोग ये कह देते कि वह मेरे काम से संतुष्ट नहीं है। आप लोग यहाँ खड़े हैं, मैं सबको नहीं बुला रहा कि दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं क्षत्रिय बालक हूँ। आप यहाँ कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना ये मुझे तोड़फोड़ पे कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है, लाठी चलाइए। आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए। आपको मुझ पे जूते मारने हैं, जूते मारिए। पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। आप मेरी बात को सुन लें। अगर नहीं है भरोसा और नेताओं की तरह मुझे भी गिनना चाहते हो तो आप बिल्कुल गिनिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको सुन लें, आपको है मेरी बात सुन लो। बर्बाद हुए मैं आपके बात, आप मेरी मैंने ना तो ये मेरा कोई चुनावी भाषण है, ना मेरा आपको कोई प्रेरित करने का भाषण है। मैं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात को सबको सुनूंगा। आपको गाली सुनिए, आपको गाली देनी है, आप गाली दीजिए। आपको जो कहना है वो करिए। मैं आपके साथ समय तो देना चाहिए तोड़ने से पहले कम से कम। मेरा आपसे आग्रह, अभी बात सुन लें आप बात सुन लीजिए। अभी भी आपके कुछ साथी मेरे पास आए, मैंने उन साथियों से कहा, और पहले भी मालूम है कि इससे पहले भी सर रख करके मैंने कहा था देखो ये मैं रहूं या न रहूं ये प्रशासन कार्रवाई करेगा। आप लोगों ने मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। ये बात भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए। 4 बार साल भर से काम 1.5 साल से रुका पड़ा रहा। मैंने कभी भी आपको कुछ नहीं कहा। प्रशासन ये कहने लगा कि आप हमें काम नहीं करने दे रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि अभी भी जो कहा है आप लोग बैठ करके सहमति बना लें, जितने में आपके साथ भी और प्रशासन के साथ बैठ करके जो रास्ता बीच का निकल सके उसमें ये सेवक आपके साथ है। मैं बैठने को तैयार हूँ, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। और मैंने प्रशासन को कहा है कि अभी सबकी सहमति के साथ बैठ करके आप जो सहमति दे। मैं आज फिर कह रहा हूं, कल भी कह रहा था, ये परसों भी कहूंगा कि जनता का ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर है। सेवक हूं। अगर मुझे मेरे काम से लोगों में संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे बुला करके वो कह देंगे हाथ उठा करके कि प्रद्युम्न सिंह तोमर, अगर 50% लोग ये कह देंगे कि प्रद्युम्न सिंह तोमर आप इस्तीफा दे दो तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। ये भरोसा मैं गद्दी पे बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ, ग्वालियर की सेवा करने के लिए आया हूँ। और एक जन सेवक कि अगर काम में कोई कमी है तो मैं उस कमी को सुधार करूंगा। और ये बात मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ। आपने ये भी कहा कि डंडा लाठी मार लो, पत्थर मार लो। अगर मैंने कहा है अगर मेरी गलती है, सेवक के काम में कोई कमी है तो मैं उनका हूं।
उन्होंने ही इस लायक बनाया है। वो चाहे तो प्यार से सम्मान दें और चाहे तो वो लाठी से पिटाई लगे, उनका अधिकार। कार्रवाई की आपको जानकारी आपके मन में भी दर्द है, व्यापारियों में दर्द है, कार्रवाई भी हुई है। ये कार्रवाई आपके हिसाब से या तो आपको पता नहीं नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, यातायात व्यवस्था के लिए रास्ते सुगम हो, ये भी आवश्यक है। लोग बेरोजगार ना हो, बेघर ना हो, ये भी आवश्यक है। दोनों चीजें जरूरी हैं और हमारी सरकार, माननीय शिवराज सिंह की सरकार उनका ध्यान रखेगी, ये भरोसा मुझे। भरोसे में लेके नहीं की गई कार्रवाई, ऐसा लग रहा है। मैंने आपको